हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो से हम शुरू करेंगे यूज इफेक्ट। तो चलिए शुरू कर दें। तो यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। ये फोल्डर मैंने चेंज किया था। पहले हमारे पास हुक नाम से फोल्डर हुआ करता था। तो अभी जो है ना, मैंने इसको रीनेम कर दिया है यूज स्टेट हाइफिन हुक, और इसके अंदर जो भी यूज स्टेट के कंपोनेंट्स है वो सारे इसमें डाल दिए मैंने। और अभी यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाया है, इसका नाम है यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट से जो भी रिलेटेड होगा वो इस वाले फोल्डर में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक कंपोनेंट बना के रख दिया है, यूज इफेक्ट बेसिक्स डॉट जेएस। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, व्हाट इज यूज इफेक्ट, सिंपली छोटा सा डेफिनेशन है। यूज इफेक्ट इज अ हुक विच अलाउज यू टू डू साइड इफेक्ट्स, मतलब एनी वर्क outside of the component, or whenever you do something that affects the state of the component, that is side effects, simple। इसका देखिए एग्जांपल्स भी यहाँ पर है। मतलब मान लो, अब जब हम एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट टाइटल चेंज करना होता है, मान लो डॉम के अंदर आपको कुछ मैन्युअली चेंज करना है, इवेंट लिसनर सेटअप करना है, तो ये सारी चीजें जो है ये है साइड इफेक्ट्स। ओके, यूज अभी देखते हैं यूज इफेक्ट वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ पॉइंट्स भी लिख के रखे हैं मैंने, वो भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले तो यहाँ पर लिखा है, देखिए बाय डिफॉल्ट इट रन्स आफ्टर एवरी रेंडर। इसके बाद डिपेंडेंसी एरे है। इसके बाद क्या है, यू कैन ऐड मल्टीपल यूज इफेक्ट। ओके, इसके बाद देखिए कैन नॉट कॉल कंडीशनली और क्लीन अप फंक्शन। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, डोंट वरी, सारी चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो पहले समझ लेते हैं यूज इफेक्ट क्या है। तो देखिए, यूज इफेक्ट सिंपल सा एक फंक्शन है जो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं पहले तो आपको दिखाता हूँ यूज इफेक्ट। मैंने इसको डाल दिया कंसोल लॉग में। यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक फंक्शन दिखाई देगा, इससे पता चलता है कि ये जो है हमारा, ये एक सिंपल सा फंक्शन है। ओके, तो इसका सिंटैक्स देखिए कैसा है, सिंपली यूज इफेक्ट लिखना है। और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर जाता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको डाल देना है। ओके, और यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये जो आपने अभी फंक्शन डाला कॉल बैक फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी आप लिखोगे ये हमेशा रन होगी, ठीक है, हमेशा कॉल होगी जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा। तो देखिए, आपको पता है ऑलरेडी कंपोनेंट रेंडर होता है। यहाँ पर देखिए, जब भी कंपोनेंट रेंडर होता है तो हमारा यूज इफेक्ट जो है वो कॉल होता है। तो कंपोनेंट देखिए यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर रेंडर हो चुका है, वो चेक करने के लिए मैं काम करता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना पहले तो कंपोनेंट रेंडर करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये कंपोनेंट रेंडर्ड, और यहाँ पर इसको भी हमें चेक करना है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज इफेक्ट कॉल्ड। ओके, मैंने इसको सेव किया। और यहाँ पर एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए, पहले इनिशियली जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, पहला कंपोनेंट रेंडर हो चुका है, और उसके बाद देखिए यूज इफेक्ट कॉल हो जाता है। देखिए, कंपोनेंट रेंडर होता है इसीलिए हमारा यूज इफेक्ट कॉल होता है, और हमेशा ये जो है कॉल होते रहता है हमारा यूज इफेक्ट। ठीक है, तो ये पहली चीज समझ लो, इतना तो हमें समझ में आ गया, राइट। जब भी कंपोनेंट रेंडर होता है तो हमारा यूज इफेक्ट जो है वो कॉल होता है। ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए हम लोग। अब इसमें देखिए, यूज स्टेट भी आप यूज करोगे, बराबर है। तो यूज स्टेट कैसे काम करता है ये आपको ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस बनाए उसके ऊपर। तो यूज स्टेट सिंपली देखिए, वैल्यू जो है वो प्रिजर्व करता है बिटवीन द रेंडर्स, और जब भी ट्रिगर होता है तो वो री रेंडर करता है, करेक्ट। मतलब जो भी बटन पे आप मान लो क्लिक कर रहे हो, जो भी वैल्यू चेंज कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो स्टेट वैल्यू, तो हमेशा कंपोनेंट फिर से री रेंडर होता है, राइट। तो चलिए उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, उसके लिए ना मैं पहले बटन बनाता हूँ। तो यहाँ पर एक बटन बनाते हैं। यहाँ पर इसके लिए मैं बोलता हूँ ऐड एज, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। मैं मेरी एज जो है वो ऐड करने की फंक्शनैलिटी कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर पहले क्लास दे देता हूँ, और ऑन क्लिक पे मुझे क्या चाहिए, इन लाइन फंक्शन, और इसमें मैं लिखूंगा सेट एज मुझे चाहिए। ओके, और इसमें मैं क्या करूंगा, जो मैंने अभी तक वैल्यू बनाई नहीं है वो मैं लिख रहा हूँ, मुझे ऊपर जाके बनाना है। तो देखिए, सेट एज मैंने कर दिया एज प्लस वन। यहाँ पर मुझे प्रीवियस वैल्यू की मुझे जरूरत नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं अभी।
और वही वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इंपोर्ट भी ऑलरेडी करके रखा हुआ है। यूज स्टेट जैसे इंपोर्ट करते हैं वैसे ही आपको करना है यूज इफेक्ट इंपोर्ट, ठीक है। तो यूज स्टेट, पहले यहाँ पर मैं स्टेट वैल्यू ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, एज चाहिए और सेट एज, ओके। और यहाँ पे यूज स्टेट, ठीक है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो मुझे जीरो रखनी है, मैंने जीरो रख दी। और यहाँ पर मैंने देखिए क्या किया है, एक बटन बना दिया है और उस बटन पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एज जो है प्लस कर दो बाय 1, ठीक है। और यहाँ पर मुझे वैल्यू भी चाहिए तो यहाँ पर मैं एज डाल देता हूँ। और अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जीरो वैल्यू दिख रही है क्योंकि मुझे यूज स्टेट जीरो दे रहा है। और यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए वैल्यू बढ़ते जा रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखोगे नीचे, जैसे आप क्लिक कर रहे हो देखिए आपका यहाँ पर कंपोनेंट रेंडर होता है, री रेंडर होता है और यूज इफेक्ट भी बार बार कॉल होता है। तो यही चीज मैं बता रहा था। तो पहले जैसे रेंडर होता है हमारा यूज इफेक्ट कॉल होता है। दूसरी चीज आप यूज स्टेट यूज करो तो यूज स्टेट ट्रिगर पे री रेंडर करता है। देखिए यहाँ पर बार 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 आपका री रेंडर हो रहा है, इसके बाद यूज इफेक्ट उस वजह से बार बार जो है वो कॉल हो रहा है। तो ये चीज आप पहले समझ गए तो देखिए हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। बाय डिफॉल्ट इट रन्स आफ्टर एवरी रेंडर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूं। देखिए जब भी आपका कंपोनेंट जो है वो रेंडर होगा तब आपका ये जो यूज इफेक्ट है हमेशा कॉल होगा। दूसरी चीज, जब आप किसी चीज पे यहाँ पर क्लिक कर रहे हो, मान लो बटन बना दिया है, आप वैल्यू चेंज कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, जैसे वैल्यू अपडेट होती है आपका यूज इफेक्ट फिर से कॉल होता है, मतलब ही री रेंडर होता है, उस वजह से यूज इफेक्ट जो है वो फिर से कॉल होता है। ओके, मुझे पता है बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ गाइज कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए थोड़ी सी चीजें बार बार रिपीट हो जाती है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे देखेंगे। अब डिपेंडेंसी एरे क्या है, तो यही चीज को मुझे नहीं करना है। देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बार बार जो कॉल हो रहा है यूज इफेक्ट, ये मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे लगाना चाहता हूँ। इसीलिए इसका जो यहाँ पर देखिए दूसरा पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर या दूसरा आर्ग्यूमेंट कह सकते हो, यहाँ पर कॉमा दे रहा हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट्स दे रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब ही ब्लैंक एरे में लगा दे रहा हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ और अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। और अभी देखिए इनिशियल रेंडर तो पहली बार होता ही है, भले आपने यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे लगाया है नहीं लगाया, ठीक है। तो अभी आपने लगाया है तो इनिशियल रेंडर पे देखिए आपका यूज इफेक्ट कॉल हो गया। अब आप क्लिक कर रहे हो, अब देखिए आपका यूज इफेक्ट कॉल नहीं होगा लेकिन ये रेंडर हो रहा है। इतना समझ में आ गया, बस यही मुझे आपको समझाना है। देखिए पहला पॉइंट हम लोग समझ गए कि भैया ये जो है आफ्टर एवरी रेंडर रन होता है। दूसरी चीज, अगर आप ब्लैंक एरे लगाते हो, ये डिपेंडेंसी एरे है, डिपेंडेंसी लिस्ट कहते हैं इसको, मैं बस समझाऊंगा अभी आगे। तो ये जब आप लगाते हो ना तो ये आपका यूज इफेक्ट जो है एक ही बार कॉल होता है, मतलब इनिशियल रेंडर पे कॉल होता है, बस बाद में ये कॉल नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा कुछ लॉजिकली काम करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये जो है एज जो है यहाँ पर मैं बढ़ा रहा हूँ, राइट। तो इसको है ना हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे और इसको मैं बोलता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर है तो मुझे एज दे दो, ठीक है। सेव किया और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब आपने यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे डाल दिया है और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि भैया कंडीशन लगा रहे हो कि एज जो है एक या एक से ज्यादा है तभी मुझे यहाँ पर एज दिखाओ लॉक के अंदर। तो देखिए मैं जब क्लिक करूंगा तो पहली तो चीज यूज इफेक्ट कॉल नहीं होगा क्योंकि एक ही बार कॉल होगा, इसीलिए आपने यहाँ पर एरे डाल दिया, इसीलिए यहाँ पर एक ही बार कॉल होगा। लेकिन जब आप क्लिक कर रहे हो तो देखिए जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, बराबर जो भी लॉजिक आपने लगाया है यहाँ पर वो आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने ब्लैंक एरे डाल दिया है। इससे हमें पता चलता है कि यूज इफेक्ट एक ही बार कॉल हो रहा है, इस वजह से काम नहीं हो रहा है। तो अभी इसको काम करवाना है मुझे। जब भी मैं वैल्यू अपडेट कर रहा हूं तो मेरा यूज इफेक्ट जो है रन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, तो इसके लिए सोल्यूशन यही है कि जो वैल्यू आप अपडेट कर रहे हो, मान लो एज आपकी वैल्यू है, तो वो जो आप अपडेट कर रहे हो तो वो वैल्यू आपको सिर्फ यहाँ पर पास कर देनी है आपके डिपेंडेंसी एरे के अंदर, ठीक है। अब जैसे आप ये सेव करोगे, यहाँ पर देखिए मैं फिर से रिफ्रेश करके बताता हूँ। अब देखिए फिर से
इनिशियल रेंडर हो गया, आप सॉरी इनिशियल रेंडर पे यूज इफेक्ट कॉल हो गया। अब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखिए आपकी वैल्यू दिखाई देगी, बराबर। फिर से क्लिक कर रहा हूँ आपको 2 नंबर आएगा, 3 नंबर, 4 नंबर, देखिए आपका यूज इफेक्ट कॉल होने लगा। अभी बात समझ में आ रही है? तो ये यूज इफेक्ट काम कैसे करता है वो हम लोग समझ रहे हैं, और डिपेंडेंसी एरे क्या है वो समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ब्लैंक एरे अगर हम लगाते हैं तो यूज इफेक्ट आपका एक ही बार कॉल होता है, और जब कोई अपडेट वाली वैल्यू आप मतलब वैल्यू जो आप अपडेट कर रहे हो और वो अगर अपडेट हो रही है और आपको उस अपडेट पे यूज इफेक्ट रन करना है, तो सिंपली उस वैल्यू को आपको इस डिपेंडेंसी एरे में डाल देना है। सिंपली आपका यूज इफेक्ट जब भी ये वैल्यू अपडेट होगी तो वो वैसे वो हिसाब से रन होते जाएगा, जब भी वैल्यू अपडेट होगी यूज इफेक्ट रन होते जाएगा। इतना क्लियर हो गया? चलिए, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब और एक चीज करते हैं। देखिए अब एक बटन है आपके पास, अभी मैं और एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं नीचे डाल देता हूँ दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या होने वाली है, देखिए यहाँ पर स्टेट वैल्यू में चेंज करूंगा, मतलब ऐड करूंगा। और ये जो है मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, ठीक है। मान लो मैं सैलरी ले रहा हूँ, और इसका जो है ना यहाँ पर ये सैलरी हो जाएगा, ओके, करेक्ट। और ये एस कैपिटल, और इस बार इसको जो है हम लोग 10 से ऐड करेंगे। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एज ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सैलरी ऐड कर रहा हूँ, सैलरी 10 से ऐड कर रहा हूँ मैंने सेव किया। और इस वजह से मुझे देखिए यहाँ पर ये मिल गया, और मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं एज पे जब क्लिक कर रहा हूँ, नंबर 1 बढ़ गया, यूज इफेक्ट रन हो गया, नंबर मिल गया, बराबर वैल्यू मिल गई ना एक, यहाँ पर ये जो लिखा है आपने। मान लो फिर से आपने क्लिक किया, फिर से यूज इफेक्ट कॉल हुआ, फिर से वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपने डिपेंडेंसी एरे में एज को डाल दिया है, बराबर है। अब एज की वैल्यू जब भी बढ़ेगी तब हमारा यूज इफेक्ट जो है वो रन होगा, करेक्ट। तो अब मैं क्या चाहता हूं, यहां पर और एक मैं इफ लगाता हूं, और इस बार मैं क्या बोलता हूं, सैलरी डाल दो, ठीक है। अब सैलरी का नंबर जब 1 से बढ़ेगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको फिर से सेव करता हूँ और फिर से रिफ्रेश करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, डिपेंडेंसी एरे के अंदर अभी आपने सिर्फ एज लिखा है, सैलरी को नहीं लिखा है, करेक्ट। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यूज इफेक्ट रन हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट रन हो रहा है। सैलरी क्लिक करके देखते हैं, देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए अभी यूज इफेक्ट रन नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? देखिए फिर एक बार डिपेंडेंसी एरे देख रहे हैं हम लोग, फिर एक बार मैं पीछे चलता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। हम लोग ने ब्लैंक एरे डाला था, ब्लैंक एरे से क्या होता है, यूज इफेक्ट्स एक ही बार कॉल होता है, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अब ये आप क्लिक करो या फिर ये क्लिक करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बार रन होगा, बराबर। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर एज डाल दिया, सेव किया, मैं रिफ्रेश करता हूँ, और एज जब क्लिक कर रहे हो तो देखिए यूज इफेक्ट रन होने लगा, राइट, वैल्यू भी मिल रही है, अच्छी बात है। लेकिन जब सैलरी पे क्लिक करता हूँ ना तो आपका यूज इफेक्ट रन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला आपको, जो भी चीज हमें यहाँ पर वैल्यू अपडेट पे रन करनी है, मतलब वैल्यू अपडेट पे यूज इफेक्ट रन होना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर सैलरी डालना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप डालिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, इसके लिए मैंने नहीं डाला। तो ये कंप्लीटली लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, यूज इफेक्ट काम कैसे करता है, ओके। तो जब अब मैं सैलरी डालता हूँ और मैं सेव करता हूँ और एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, अब देखिए इस पे भी ये रन होगा और इस पे भी ये रन होगा, दिख रहा है। देखिए फिर से रिफ्रेश करते हैं, पहले ऐड एज किया, कंपोनेंट रेंडर हुआ, यूज इफेक्ट कॉल हो गया, नंबर 1 मिल गया, करेक्ट। अब मैं सैलरी क्लिक करता हूँ, फिर से कंपोनेंट आया, यूज इफेक्ट कॉल हो गया, नंबर तो ये इसका मिलेगा ही, एज वाला नंबर 1, और देखिए 10 नंबर मिल गया। फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ सैलरी, देखिए 10 का 20 हो गया। तो बात समझ में आ रही है? आई होप गाइस समझ में आ रही है चीजें यहाँ पर, ठीक है। और ये था आपका देखिए डिपेंडेंसी एरे, जो डिपेंडेंसी एरे से रिलेटेड है, जो भी चीजें अभी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, आप मल्टीपल यूज इफेक्ट भी लगा सकते हो। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको अलग ही रखना है इसको तो आप अलग भी रख सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ये जो है कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ, और ये इसको निकाल के, ये तो ऑलरेडी है यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। ये एज, ये सैलरी के लिए मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। ये सैलरी के लिए हो गया, और इसको मैं 2 नंबर देता हूँ।
और ये जो है एज के लिए हो गया, करेक्ट। देखिए ये एज वाला यूज इफेक्ट है और ये सैलरी के लिए आपने यूज इफेक्ट बनाया। अब मैं सेव करता हूँ, अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और मैं एज वाला क्लिक करता हूँ तो सिंपली देखिए कंपोनेंट रेंडर हो गया, यूज इफेक्ट कॉल हो गया, एज का नंबर मुझे मिल गया क्योंकि एज आपने डाल के रखा है डिपेंडेंसी एरे के अंदर, इसीलिए आपका यूज इफेक्ट रन होगा जब भी आपकी एज की वैल्यू अपडेट होगी, करेक्ट। उसी तरह जब आप सैलरी पे क्लिक कर रहे हो तो सैलरी भी रन होगा क्योंकि सैलरी के लिए अलग से आपने बना दिया है और उसके डिपेंडेंसी एरे के लिस्ट के अंदर भी सैलरी डाल दिया है। देखिए यहाँ पर मिल रहा है, दिख रहा है। मान लो मुझे सैलरी नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ से निकाल देना है, ब्लैंक कर देना है, आपका काम हो गया। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब सैलरी के लिए देखिए यूज इफेक्ट रन नहीं होगा, इसके लिए रन होगा। ओके गाइस, आई होप चीजें समझ में आ रही है। तो ये था आपका डिपेंडेंसी एरे। ओके, इसके बाद सॉरी ये भी मैंने आपको बताया, ये भी चीज हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली है। यू कैन ऐड मल्टीपल यूज इफेक्ट, ठीक है। अब कंडीशनली, कैन नॉट कॉल कंडीशनली का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पर देखिए ये जो चीज की है ना, ये भी हम लोग ने क्या किया है, ये इसको कंट्रोल एक्स करके मैं ऊपर डाल देता हूँ, इसको निकाल के नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। ये आप नहीं कर सकते, बराबर। अगर ये आप करोगे, मैंने सेव किया तो देखिए आपको एरर आएगा। इसका मतलब ही होता है ये कंडीशनली, मतलब कैन नॉट कॉल कंडीशनली। तो ध्यान में रखनी है चीजें, हुक जो है आप कंडीशनली कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मैंने सेव किया और फिर से देखिए हमारा जो जो भी चीजें हैं यहाँ पर काम करने लगेगी। ओके गाइस, तो आई होप, मुझे लगता है सारे कंसेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं यूज इफेक्ट से रिलेटेड। सिर्फ एक चीज बची है जो क्लीन अप फंक्शन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो भी बेसिक था हम लोगों ने यहाँ पर यूज इफेक्ट में आई होप कवर कर लिया है। और डोंट वरी, अगर ये भी आपको अगर नहीं समझा है ना, तो हम लोग आगे प्रोजेक्ट बनाने ही वाले हैं, तो वहां पर प्रॉपर डेटा फेच करेंगे और सब कुछ सारी चीजें करेंगे, तो वहां पर और अच्छे से आपको यूज इफेक्ट बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेसिक समझना जरूरी है। देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर यूज इफेक्ट काम कैसे करता है। ये हमेशा रन करता है ऑन ईच एंड एवरी रेंडर, ठीक है। ईच एंड एवरी मतलब यहाँ पर इनिशियल रेंडर पे तो ये रन होता ही है, और जब भी यूज स्टेट की वैल्यू अपडेट होती है, मान लो आप क्लिक कर रहे हो, तो भी ये कॉल होता है, करेक्ट। इसीलिए यहाँ पर लिखा है बाय डिफॉल्ट इट रन्स आफ्टर एवरी रेंडर, ठीक है। इसके बाद डिपेंडेंसी एरे देखा हम लोगों ने। डिपेंडेंसी एरे का मतलब, मान लो हमारी स्टेट वैल्यू अगर अपडेट हो रही है और उस अपडेट पे हमें यूज इफेक्ट रन करना है, तो हमें वो जो वैल्यू है उसको डिपेंडेंसी एरे के लिस्ट के अंदर डाल देना है, ठीक है। ये हम लोगों ने समझा। दूसरी चीज डिपेंडेंसी एरे के अंदर हम लोगों ने क्या देखी, अगर वो वैल्यू निकाल देते हैं, ब्लैंक एरे रख देते हैं, तो ये जो यूज इफेक्ट है वो सिर्फ एक ही बार रन होगा, ठीक है। ये हमने समझा। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, यू कैन ऐड मल्टीपल यूज इफेक्ट, तो ये आप मल्टीपल कुछ इस तरह यूज कर सकते हो आपका यूज इफेक्ट। इसके बाद कैनॉट कॉल कंडीशनली, वो भी मैंने आपको बताया कंडीशनली कैसे कॉल नहीं करना है। और बाकी तो मुझे नहीं लगता और कुछ यहाँ पर है। अब क्लीन अप फंक्शन बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप गाइस सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ मिसिंग है, कुछ कंफ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।